आपके जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके पास जो पावर है वो किसी के पास में नहीं है। आप अपने आप को इस बात से प्रूव कर सकते हो कि आपके फिंगर पॉइंट के जो निशान है वो इस दुनिया में किसी से नहीं मिलते भाई, किसी से। और जो आपके अंदर पावर है वो किसी में नहीं है। जब आपके फिंगर पॉइंट किसी से नहीं मिल रहे हैं इस दुनिया में, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं उससे खराब हूं, मैं उससे अच्छा हूं? अरे आप अपनी कंपैरिजन कैसे कर सकते हो किसी से? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई, और करना भी नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहां आपने किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन किया, वहां से प्रॉब्लम की जड़ चालू, वहीं से प्रॉब्लम की जड़ चालू। और जब तक कंपैरिजन नहीं किया था तब तक कोई प्रॉब्लम ना थी, कोई प्रॉब्लम ना थी। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई भाई। तो हमें आपको खुद पता होना चाहिए कि जब मेरे फिंगर पॉइंट किसी से मिल ही नहीं रहे हैं, तो मेरे पास में एक ऐसी शक्ति जरूर है कि जो इस पूरी दुनिया में किसी के पास में नहीं है, नहीं है। आपके पास एक ऐसी पावर है और आप वो कर सकते हो जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कर सकते हो, खोज सकते हो, निकाल सकते हो, चाहे वो जमीन के कितना भी अंदर क्यों ना गड़ा हो, आपके अंदर वो पावर है कि आप निकाल सकते हो। और आप निकालोगे, ये मेरे से लिखवा के रख लो आज, आप निकालोगे। चाहे जितने भी अंदर क्यों ना हो और चाहे जितने भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे वो आसमान में हो या जमीन के अंदर हो, आपके अंदर वो पावर है कि आप उस चीज को निकाल लोगे, निकाल के प्रेजेंट कर दोगे दुनिया के आगे। ये पावर है आपके अंदर, बस आप मान नहीं रहे हो। अरे हनुमान जी को तो ये श्राप लगा था कि आप अपनी इंट्यूशन को नहीं जानते, अपनी अंतर चेतना, अंतर आत्मा को नहीं जानते, आपके अंदर कौन सी पावर छुपी हुई है। उनको श्राप लगा था भाई, इसलिए नहीं जानते थे। लेकिन आप उनसे कितना आगे हो कि आपको कहीं कोई श्राप तो नहीं लगा, आपको कोई श्राप नहीं लगा। बस एक बार झांको, आज ही, अभी झांको कि मैं क्या कर सकता हूं ऐसा जो कोई नहीं कर सकता। और आप करोगे तुरंत। अभी जस्ट उठो और अभी से अपने आप को बदलना शुरू कर दो। आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी आपके निगेटिव पॉइंट हैं, आपकी बैड हैबिट्स हैं, उनको लिखो। और अभी लिखो, तुरंत। वीडियो देखो नहीं, बस तुरंत लिखो। अभी लिखो कि मेरे पास में कौन कौन सी बुरी हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, और मैं उनको कैसे बदलूंगा। और बदलूंगा ही नहीं बल्कि लिखो तुरंत। उनकी बैड हैबिट्स के नाम लिखो और उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे हुई हैं उनके नतीजे लिखो। और आज ही जितनी बुरी हैबिट्स हैं, बुरी से बुरी भी सिचुएशन अगर हो ना, तो उसको लिख करके, उसके नतीजों को लिख करके आज ही जला दो, आज जला दो तुरंत। अगर आपने ये किया, ये प्रैक्टिकल काम करता है यार। अपनी बुरी हैबिट्स को तुरंत लिखो और जला दो, और अपनी अच्छी आदतों को लिख करके रख लो, और उनको कभी खोने मत देना यार, कभी खोने मत देना। लिख लो और लिख के जला दो बुरी हैबिट्स को। और आपकी बुरी हैबिट्स, ये विश्वास पे काम करेगा, आपके विश्वास पे। आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आपकी बुरी हैबिट्स एकदम से खत्म होगी, एकदम से। और जिस दिन आपने कर लिया उसी दिन आप देखोगे अपने अंदर से तो इतना कुछ नजर आएगा, फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा भाई, वेस्ट नहीं,
इन्वेस्ट होगा। और वेस्ट और इन्वेस्ट में बहुत अंतर है भाई, ये आप समझते होगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको वर्ड मीनिंग भी सिखाऊं चल करके। वेस्ट और इन्वेस्ट में बहुत अंतर है। अपने आप से पूछो, अपने आप से बोलो कि मेरे पास में अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड। जो मैं सोच सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। इस दुनिया में कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोक सके। आप कुछ ऐसा डिस्कवर कर लोगे कि आज तक किसी ने किया ही नहीं होगा, किसी ने नहीं किया होगा भाई। बस यही ढूंढना है अपने आप से, कुछ अलग, कोई जुनून चाहिए, कोई फितूर चाहिए कुछ करने का। ऐसे होगा आपके पास में, आपके अंदर वो शक्ति है जो कि पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में जो किसी एक व्यक्ति के पास में है कि आपके पास में नहीं है, अरे सबके पास में है भाई। आपके पास में जो कुछ है वो दूसरे के पास में नहीं है, जो दूसरे के पास में है वो तीसरे के पास में नहीं है, नहीं है तीसरे के पास में। तो आप इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल यूनिक हो। यूनिक का मतलब आपका एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, है, ये बात मानना पड़ेगा। आपका बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस है। और आपका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप इस दुनिया पे आए, इस प्लेनेट पे आए, इस अर्थ पे आए और आप एक ऐसे नॉर्मल जीवन जी के चले जाएं। ये आपका ये मकसद नहीं है, मकसद है ही नहीं, नहीं है मकसद। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं और कुछ बड़ा कर रहे हैं। जब आपके अंदर ये पावर है कि आप सबसे अलग हो, आपके पास में इतनी पावर है कि आप सबसे अलग हो और वो पावर और किसी के पास में नहीं है, तो ये मकसद नहीं है आपका कि आओ बस चले जाओ, आओ बस चले जाओ। ये स्विट्जरलैंड का पार्क नहीं है ना भाई, ये गोवा का समुद्र का किनारा नहीं है कि जहां पे विजिट करने आए हो और चले जाओगे। कुछ करके जाना रे, वहां भी जाते हो तो कहीं पे अगर स्टे करते हो तो वहां भी किसी डायरी में आपका नाम लिखा जाता है कि हाँ इस रूम में मैं ठहरा था, इस नंबर में मैं ठहरा था, इस नंबर रूम में फ्लैट में मैं ठहरा था, वहां पे आपका नाम लिखा जाता है। आप गोवा भी टहलने जाते हो तो वहां पे आपका नाम लिखा जाता है, लिखा जाता है ना। तो आप बताओ, एक छोटी सी विजिट के लिए जब आपका वहां पे नाम लिखते हैं, एंट्री होती है कि आप इस तारीख को आए थे, इस तारीख को इस रूम में ठहरे थे, तो इस प्लैनेट पे विजिट करने का यार इतना छोटा सा मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे फंडों के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करेगा ना, इतना छोटा मतलब तो नहीं होना चाहिए। आपके डिजायर, आपकी सोच इतनी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बड़े डिजायर, बड़ी सोच, बड़ी सोच, बड़े एक्शंस, बड़े एक्शंस, बड़ा कॉन्फिडेंस, और बड़ा कॉन्फिडेंस बड़ी सक्सेस, बड़ी सक्सेस, बड़ी सक्सेस, बड़ी सक्सेस।